हेलो बच्चों, वेलकम टू कॉन्सेप्ट वाला। आप सभी का कॉन्सेप्ट वाला में फिर से पुनः स्वागत है। और हम लोग बेसिकली टॉपिक कर रहे हैं ब्लड के बारे में। यानी पिछले क्लासेस में हम लोग का ब्लड का टॉपिक लेक्चर अपलोड हुआ था, जिसमें फर्स्ट पार्ट ब्लड का डिटेल स्टडी किए थे, सेकंड में ब्लड कंपोनेंट और आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स के बारे में फंक्शन जानना शुरू किए थे। तो हम लोग का एक टॉपिक आरबीसी खत्म हो चुका था। आज के क्लासेस में बेसिकली हम लोग डब्ल्यूबीसी के बारे में बात करेंगे, व्हाइट ब्लड सेल्स या व्हाइट ब्लड कॉर्प्यूल्स के बारे में और प्लेटलेट्स। देन हम लोग उसके बाद जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम लोग देखेंगे ब्लड क्लोटिंग, खून का थक्का जमना, और लास्ट जो लेक्चर अपलोडेड होगा जिसमें हम लोग बात करेंगे ब्लड ग्रुप का। ठीक है, तो चलिए फिर से हम लोग स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट वाला पे। WBC का मतलब होता है व्हाइट ब्लड सेल्स। WBC का बेसिकली मतलब क्या होता है? व्हाइट ब्लड सेल्स या व्हाइट ब्लड कॉर्प्यूल्स। एक चीज आप लोग यहाँ पे जान लीजिए, कल के क्लास में मैंने बताया था आरबीसी का मेन फंक्शन क्या है। आरबीसी आपके बॉडी में जितना ज्यादा रहेगा, आरबीसी आपके बॉडी में जितना ही ज्यादा रहेगा, आपका बॉडी में फुर्ती उतना ही ज्यादा रहेगी, आप चरफर उतना ही ज्यादा रहिएगा, आप उतना ही ज्यादा एक्टिव मोड में रहिएगा। ठीक है, आरबीसी कम रहेगा तो आपके बॉडी में सुस्तापन ज्यादा आएगी, आप कहीं पे तुरंत गिर जाइएगा। ठीक है, तुरंत कहीं ढहिया जाइएगा। कहने का मतलब कि यहाँ पे दो तीन चीज आपको समझना है कि आरबीसी का मेन काम है शरीर में फुर्ती लाना। जितना ज्यादा आरबीसी रहेगा आपके बॉडी में उतना ही ज्यादा फुर्ती आएगी, पहली बात। दूसरा, हम लोग जानते हैं कि आरबीसी का कलर रेड था। क्यों? क्योंकि आरबीसी में हेमोग्लोबिन प्रेजेंट था। लेकिन आज के क्लास में डब्ल्यूबीसी में हेमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं है। जब डब्ल्यूबीसी में हेमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं है तो इसका कलर व्हाइट होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग टॉपिक शुरू करते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। डब्ल्यूबीसी का बायोलॉजिकल नेम होता है ल्यूकोसाइट्स, और इसके कमी से एक रोग बताते हैं ल्यूकोमिया, जिसको हम लोग कैंसर के नाम से जानते हैं। डब्ल्यूबीसी का व्हाइट ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड कॉर्प्यूल्स को हम लोग बायोलॉजिकल में क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट्स के नाम से जानते हैं। और ये जो ल्यूकोसाइट्स होता है ये इसका बायोलॉजिकल नेम है, और इसका कलर व्हाइट क्योंकि इसके पास किसी प्रकार का कोई हेमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं है। इसका जो शेप होता है, इसका शेप इरेगुलर, ये किसी भी शेप में पाया जाता है। इसका कोई एक स्पेशल फिक्स शेप नहीं पाया जाता है किसका? डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स का या व्हाइट ब्लड कॉर्प्यूल्स का। तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट कि इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। कल के क्लास में देखे थे कि आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं था, लेकिन आज के क्लास में डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो सोचो सेल है, उसके अंदर न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए और आरएनए भी होगा। मतलब अगर आप किसी के बॉडी से, ब्लड से अगर डब्ल्यूबीसी निकालते हो तो कहीं ना कहीं उसका डीएनए के भी बारे में आपको पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है तो डीएनए का भी आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, अगला बात करते हैं कि डब्ल्यूबीसी का मेन फंक्शन क्या है। तो डब्ल्यूबीसी का मेन फंक्शन है कि हमारे बॉडी में जितना भी डिजीज, हमारे बॉडी में जो भी डिजीज आता है उसको ये किल करने का काम, और कहीं ना कहीं हमारे बॉडी को ये प्रोटेक्ट करने का काम करता है। मिला जुला के अगर बात करेंगे हम लोग तो ये सोल्जर का काम करता है। ठीक है, जितना भी फॉरेन पार्टिकल या जितना भी डिस्टर्बिंग पार्टिकल आता है उसको ये किल करने का भी काम करता है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज आपको पता है कि डब्ल्यूबीसी हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा है। आप जरा इसको समझिए, डब्ल्यूबीसी हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा है। इसका मतलब कि हमारे बॉडी में जनरली डब्ल्यूबीसी 10 के 10,000 होते हैं। ठीक है, अगर बॉडी में जितना ज्यादा डब्ल्यूबीसी रहेगा उतना ही हमारा बॉडी मजबूत रहेगा, सही रहेगा। एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि आप जनरली गांव में जाके देखिएगा तो गांव के लोग थोड़ा सा मजबूत होते हैं। ठीक है, क्योंकि वो कैसा भी खाना को एकदम अच्छे ढंग से प्यार से खाते हैं। और वही अगर शहर में जाके देखिएगा तो लोग थोड़ा सा कमजोर होते हैं, उनमें डब्ल्यूबीसी की मात्रा कम होती है, इसलिए वो घर से थोड़ा सा बाहर निकलते हैं तो देखते हैं तुरंत सर्दी, ओ माय गॉड सर्दी हो गया, ओ माय गॉड बुखार हो गया, ऐसा वैसा उनका शरीर धीरे धीरे उनका शरीर जो रहता है वो लरुआने लगता है। ठीक है, कहने का मतलब कि उनका जो बॉडी है वो कमजोर रहता है। ज्यादातर हम लोग इस चीज को शहर में देखते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आया। हम लोग उसके बाद बात करते हैं कि डब्ल्यूबीसी का प्रकार क्या होता है, यानी डब्ल्यूबीसी का हम लोग टाइप के बारे में आज के क्लास में बात करने वाले हैं। तो डब्ल्यूबीसी में 5 टाइप्स होता है, जिसमें से पहला को हम लोग बोलते हैं एंटीबॉडीज, सेकंड लिम्फोसाइट्स, थर्ड जो आता है मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, इसानोफिल, और लास्ट में आता है बेसोफिल। ये 5 जो पार्ट है, ये पांचों पार्ट को मिला के आपका क्या बना है? डब्ल्यूबीसी बना है। ठीक है,
अब जनरली ये तीन का कोई बेसिकली काम नहीं होता है, ये बस WBC को मेंटेन करता है, इसके फंक्शन को सुटेबल वे में जाने का काम करवाता है कौन? न्यूट्रोफिल, इसानोफिल और बासोफिल। इसका कोई बेसिक बहुत ज्यादा फंक्शन नहीं है। मेन फंक्शन है इस तीनों का, एंटीबॉडीज का, लिम्फोसाइट्स का और मोनोसाइट्स का। आइए इसको थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। एंटीबॉडीज का मेन काम है प्रोटेक्ट करना, रक्षा प्रदान करना, ठीक है। बाहर से मान लो कि कोई भी माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, खटमल, मच्छर अगर आपके बॉडी पे इंटर कर रहा है तो उसको देखने का काम, आइडेंटिफिकेशन का काम करता है कौन? एंटीबॉडीज, और जाके लिम्फोसाइट को जगाता है कि चलिए उठिए, माइक्रोब्स आ गया, उसको किल करना है, ठीक है। तो ये बेसिकली आइडेंटिफिकेशन का काम करता है कौन? एंटीबॉडीज, ठीक है। ये माइक्रोब्स, मच्छर, कीड़ा मकोड़ा या फिर कोई भी पार्टिकल जब हमारे बॉडी में इंटर करता है जो हमारे बॉडी को डिस्टर्ब करेगा एक स्पेशल फंक्शन के द्वारा, ठीक है। जो भी हमारे बॉडी में परफॉर्म फंक्शन होता है उसको जो डिस्टर्ब करता है, तो डिस्टर्ब करने वाले फॉरेन पार्टिकल को ये प्रोटेक्ट, आइडेंटिफाई, देखने का काम करता है कौन? एंटीबॉडी। अब जब पता चल गया कि उसके बॉडी में माइक्रोब्स आ रहा है, मच्छर, खटमल, ये सब चीज आ रहा है, तो अब उसको मारने का काम, पूरा ढहियाने का काम कौन करता है? तो लिम्फोसाइट करता है। तो लिम्फोसाइट मेन काम किसका किया? मारने का किया। और ये टी सेल होता है, इसीलिए इसको हम लोग टी सेल लिम्फोसाइट्स के नाम से जानते हैं। किसको? लिम्फोसाइट्स को, ठीक है। तो लिम्फोसाइट का एक स्पेशल नेम याद रखिएगा, टी सेल लिम्फोसाइट होता है, ठीक है। अब मान लो कि जो भी बैक्टीरिया, जो भी खटमल, मच्छर, ये सब मर गया तो उस पार्ट में धीरे धीरे सड़ जाएगा ना भाई। तो जब सड़ जाएगा तो उसको कहीं ना कहीं खाने का भी काम करेगा। तो खाने का काम कौन करता है? मोनोसाइट। जो भी पार्ट उसमें मर गया, भक्षस का काम कौन करता है? मोनोसाइट। और ये सबसे बड़ा होता है, ठीक है। यानी इस बाहर से बुलाता भी है, देखता भी है, नंबर कूटता भी है, और कूटने के बाद जो मर गया उसको खाता भी है। यानी सब चीज अपने में मैटर ये कॉम्प्रोमाइज कर देगा, किसी दूसरे के पास भेजने की जरूरत ही नहीं है। रफा दफा सारा चक्कर ये यहीं पे पूरा कर देता है, ठीक है। तो आप क्या समझे? एंटीबॉडीज, कोई माइक्रोब्स आ रहा है उसको पहचाना, ठीक है, उसको दम भर कूटने का काम कौन किया? इसके साथ लिम्फोसाइट। अब जब दम भर कूटा गया, मर गया, तो मर जाएगा तो उसको खाने का काम कौन करेगा? मोनोसाइट, जो बड़ा होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली आप इसका फंक्शन जाने किसका? WBC का। और WBC अगर आपके बॉडी में सही है तो कहीं ना कहीं आपको रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा मिलेगा, ठीक है। और आपके बॉडी में माइक्रोब्स, बैक्टीरिया एंट्री नहीं करेगा। दूसरा चीज कि आपका बॉडी प्रोटेक्ट रहेगा, सही सलामत, मस्त, तंदुरुस्त रहेगा। अगला हम लोग बात करते हैं प्लेटलेट्स, जिसको हम लोग बायोलॉजिकल नेम में थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब ये प्लेटलेट जो होता है वो बाइकॉन्वेक्स लेंस, घर में माँ बहन देखते हैं फुलल रोटी बनाती है ऐसे, तो ये वाला जो शेप आपका बन रहा है यही क्या है? बाइकॉन्वेक्स लेंस है। यही क्या है? बाइकॉन्वेक्स लेंस। तो याद रखिएगा कि प्लेटलेट्स का जो शेप होता है वो बाइकॉन्वेक्स लेंस के जैसा होता है, ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं कि प्लेटलेट्स में न्यूक्लियस नहीं होता है। प्लेटलेट्स में आप जनरली देखिएगा तो प्लेटलेट्स में न्यूक्लियस नहीं होगा। अगर बॉडी से प्लेटलेट निकालिएगा तो DNA और RNA का पता नहीं चल पाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास केंद्रक नहीं होता। सेकेंड चीज, इट प्रोवाइड पोटेंशियल और पावर। हमारे बॉडी को शक्ति प्रदान देने का काम कौन करता है? प्लेटलेट्स करता है। जैसे हाल ही में दो ज़्यादातर ये वायरल फीवर के तौर पे किसी को हो जाता है, हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे उसको समझ सकते हैं, बुखार लग गया, ठीक है। और बुखार में ही आपको जनरली आप उसको ये बोल सकते हैं, मान लीजिए कि कोई आपको वायरल फीवर हो गया और आपके बॉडी में लगातार कमजोरी आ रहा है, ठीक है। टाइफाइड मान लो, ठीक है, टाइफाइड मान लो, या फिर मलेरिया मान लो, या फिर डेंगू। एक चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है कि प्लेटलेट्स की कमी से, देखिए प्लेटलेट्स का मात्रा बॉडी में बताए थे ना 2 लाख होता है, और जब ये आपको डेंगू रोग होगा तो प्लेटलेट घटते 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 सीधे 20 से 30 हजार पे आ जाता है। आपका पूरा शरीर, पूरा पैर भरने लगता है कि आप थोड़ा सा भी चल नहीं पाओगे, तुरंत गिर जाओगे। तो प्लेटलेट्स को मेंटेन करने के लिए पपीता,
का पत्ता वो उबाल के जनरली हम लोग उसको पीते हैं तो प्लेटलेट्स मेंटेन होता है। लेकिन कोई भी काम करने से पहले एक बार आप मेडिकल डॉक्टर का सलाह ले लिया करो, ठीक है। तो हम बता रहे हैं कि प्लेटलेट्स आपके बॉडी में अगर रहेगा तो वर्क फंक्शन में, पोटेंशियल में और मदद करता है, जो हम लोग आसानी से किसी काम को कर पाते हैं, ठीक है। तो प्लेटलेट्स का मेन काम क्या है कि आपके बॉडी का पोटेंशियल, आपके बॉडी की क्षमता को बनाए रखने का काम करता है। प्लेटलेट्स की कमी से एक रोग होता है डेंगू। डेंगू में पता है ना कि पैर उर जो है वो पूरा भरने लगता है, पूरा कमजोरी छाने लगता है, अंधेरिया छाने लगता है कि आप कहीं फेंका जाएंगे, ठीक है, आप कहीं गिर जाएंगे। तो ये सब चीज इसमें होता है। तो अगर किसी इंसान को अगर डेंगू हो गया है, अगर किसी इंसान को डेंगू हो गया है तो हम लोग एक काम करते हैं, अगर किसी इंसान को मान लीजिए डेंगू हो गया तो उससे बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मेन काम यही करना है कि प्लेटलेट्स की संख्या को बढ़ाना है। मेन काम क्या करना है आपको कि प्लेटलेट्स की संख्या को बढ़ाना है। तो जब आपको बाबू प्लेटलेट्स की संख्या को बढ़ाना होगा तो कहीं ना कहीं 3-4 चीज है। गिलोय पीजिए, एलोवेरा का जूस पीजिए, या बकरी का दूध, ये सब पीजिए। और चौथा फ्रूट, फल पे विशेष ध्यान दीजिए। एक चीज आपको पता है, जनरली अगर किसी के घर में फल जाता है तो हर कोई सोच लेता है कि उसके घर में कोई बीमार जरूर होगा तभी फल जा रहा है, क्योंकि जब कोई जनरल सही रहता है तो उसके घर में फल उतना जाता नहीं है। अगर किसी के घर खास करके अनार जा रहा है तो माइंड में पक्का सेट किया है कि जरूर इसके घर में कोई पड़ा होगा, बीमार होगा तभी इसके घर में अनार जा रहा है, ठीक है। ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। तो आज के क्लासेस में बेसिकली हम लोग यही देखें कि ब्लड का जो पार्ट था, ठीक है, कंपोनेंट में, कार्प्यूल्स में 3 पार्ट बताए थे, आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्प्यूल्स, डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड कॉर्प्यूल्स और प्लेटलेट्स, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल फंक्शन आज के क्लास में पूरा का पूरा देख चुके हैं, ठीक है। अगले क्लासेस में हम लोग पुनः मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम लोग बात करेंगे ब्लड क्लोटिंग, खून का थक्का जमना, ठीक है। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले क्लास में।